बच्चों, आज के इस वीडियो में कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोकहित की दृष्टि से कबीर ने अपने अनुभवों को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष। यही कबीर के भाव पक्ष और कला पक्ष पर आज इस वीडियो के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। भाव पक्ष कबीर के काव्य का क्षेत्र व्यापक है। काव्यात्मक रूप में अपने अनुभवों का वर्णन करते समय उनके काव्य में कल्पना और प्रकृति का उपयोग हुआ है। इनके काव्य के भाव पक्ष की विशेषताओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। गुरु का महत्व। कबीर ने योग साधना की थी। उस साधना में तत्कालीन गुरु के मार्गदर्शन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। कबीर की गुरु महिमा संबंधी पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रेमानुभूति कबीर के काव्य में योग, ज्ञान और भक्ति संबंधी वर्णन मिलता है। कबीर ने अधिक महत्व प्रेम भक्ति को दिया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यही सीधा सरल उपाय है। कबीर कहते हैं कि यदि ईश्वर के प्रति भक्ति न हो तो ज्ञान प्राप्त करने पौधे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तो भक्ति से, प्रेम से ही होती है। विरहानुभूति जब ईश्वर के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो साधक के मन में यही इच्छा रहती है कि शीघ्र ईश्वर मिल जाए। उसे ईश्वर के बिना कभी चैन नहीं मिलता। ये प्रेम की चरमावस्था होती है। कबीर इसे आवश्यक मानते हैं। कबीर ने अपनी इस स्थिति का विरह को अंग में बहुत प्रकार से वर्णन किया है। संसार की नश्वरता कबीर याद दिलाते हैं कि संसार के रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सब नश्वर है। नश्वरता के बारे में कबीर ने लिखा है, जो उग्या सो आंथवे, फूल्या सो कुमलाई, जो चिड़िया सो डही पड़े, जो आया सो जाए। ईश्वर मिलन कबीर ने कहा है कि ईश्वर मिलन के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह वर्णनातीत है। यह केवल अनुभव का विषय है। उसे वही जान सकता है जिसे यह अनुभव हुआ हो। ईश्वर मिलने पर फिर कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, किंतु ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। उसके लिए जीवन तक न्योछावर करने को तैयार रहना पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति कबीर के काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलकर एकाकार होने, अद्वैत स्थापित होने का वर्णन हुआ है। यह वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है। सामान्यवाद कबीर ने अपने काव्य में किसी दर्शन का वर्णन नहीं किया। उनके दार्शनिक वर्णनों में कई दर्शनों की सारभूत बातें देखने को मिल जाती है। कबीर ने सार बातें ग्रहण करने की बात अलग से भी कही है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। इस प्रकार उनके काव्य में इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों के प्रेम और विरह की अनुभूति, वैष्णवों के सत्य अहिंसा वाले तत्व, सिद्धों और नाथों की योग साधना, बौद्धों के करुण भावना और भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में आडंबरों का विरोध किया है। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उनके समय समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, ढोंग, आडंबर फैले हुए थे। कबीर ने सभी तरह के आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। भाषा शैली कबीर की भाषा जनभाषा है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त है। कबीर की भाषा को विद्वानों ने सदुकड़ी भाषा कहा है। अलंकार योजना कबीर ने अपने काव्य में अन्योक्ति शैली, प्रतीक शैली, व्यंग शैली, उलटवासी शैली,
प्रबोधन शैली, विरोधमूलक शैली आदि का प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली में चित्रात्मकता, रोचकता की विशेषताएं हैं। कबीर ने प्रयत्न करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। वर्णन के दौरान कई अलंकार स्वतः आ गए हैं। ऐसे अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूपकातिशोक्ति, पुनोक्ति प्रकाश, विभावना, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रतीक योजना के बारे में भी कबीर ने अपने काव्य में प्रयोग किया है। कबीर साधक थे। उन्होंने अदृश्य आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभूतियों का वर्णन करते समय प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर ने संख्या मूलक प्रतीकों के साथ ही सिद्धों, नाथों की तरह पारिभाषिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। काव्य में कबीर ने छंदों का प्रयोग भी किया है। कबीर के काव्य में साखी, शब्द और रमेनी और पद इनका ही अधिक प्रयोग हुआ है। पदों में भी चौपाई, सवैया, ताटक, सार छंद, मात्रिक, दंडक, विष्णुपद आदि ग्रंथों का छंदों का मेल हुआ है। कबीरदास जी मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव की झलक उनके काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में मिलती है। काव्य के कला पक्ष को अलंकृत करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और व्याकरण तथा छंद के बंधनों की परवाह नहीं की। फिर भी उनका काव्य अनेक विशेषताओं से मंडित है। धन्यवाद।